नमस्कार दोस्तों। आज इंडिपेंडेंस डे पे जो लाल किला से आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने युवाओं का कोई भी जिक्र नहीं किया। ना तो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था, ना झारखंड में रांची में जो हुआ था। और झारखंड में इसीलिए नहीं किए क्योंकि उनको जंतर मंतर को भी करना पड़ता फिर। और अच्छी अच्छी बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ग्राउंड की रियलिटी कुछ और है। ऑन द ग्राउंड अब जाएंगे तो उसकी सच्चाई और है। एजुकेशंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा देंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितने सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कितने सारे स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो करिए ना। आप एग्ज़ाम प्रॉपरली कराइए, फेयर कराइए, कोई धांधली ना हो, कोई पेपर लीक ना हो। जो आपको करना है आप वो कर ही नहीं पा रहे हैं। कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा। आज के जो स्पीच में आप देखेंगे, हमने पढ़ा 10 पॉइंट था, 7 सिस्टर शब्दधारा करके उसमें था। इनोवेशन की बात थी, मैन्युफैक्चरिंग की बात थी, यंग की बात थी। बट फिर वही आप नाम गिना रहे हैं पुराने। आप पुराने से कंपेयर मत करिए ना। हम ये नहीं बता सकते हमारे दादा ने ये गलती की, हमारे पिताजी ने ये मिस्टेक किया, हमने ये किया। हाँ, इसलिए नहीं किए हैं। वो अपने परिस्थिति के अनुसार, उनके अपने समय के अनुसार उनको जो करना था वो किए थे। हमें अपने परिस्थिति, अपने अनुसार, अपनी ज़िंदगी के अनुसार जो सही, उचित और सही लगेगा उसे हम करेंगे। आप वही पुरानी चीज़ें गिना रहे हैं, ये सब सही बात नहीं है, ये उचित नहीं है। हम अपने दादा और पिताजी से कंपेयर नहीं कर सकते कि हमारे जनरेशन में क्या होगा। आज भी हम देखें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई डिबेट होता है तो फिर वही कांग्रेस की इमरजेंसी की बात हो जाती है कभी कभी। अरे भाई 2026 चल रहा है, हमें पुराने समय की कहानी नहीं बतानी है। आज के समय पे जो स्थिति चल रहा है उस पर हमें बात करना है, करंट पे बात करना है। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है जिससे कि आज के समय में हम सीख पाएँ। इतिहास को बार बार रटते नहीं हैं कि हमारे पापा ने ये किया, हमारे दादा ने ये किया। जो किया, जो कर सकते थे उन्होंने किया। अब जो करना है हमें और आपको करना है। तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आपने किया। और युवाओं के प्रति आपने कुछ भी नहीं बोला। आप बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी आपने बनाया, आईआईटी इंस्टीट्यूट आपने कितना दिया, एम्स कितना आपने बना दिए, एयरपोर्ट यूपी कितना आपने बनाया। ऑन द पेपर है, उसके बाद फिर से बंद हो गया, ऑपरेशनल तो हुआ ही नहीं। मतलब ऑन द पेपर आपने बनाए, कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए, बट ऑन द पेपर, ऑन द ग्राउंड नहीं, ऑपरेशनल नहीं है। बनाकर बंद कर दिए। वो घर बनाने से क्या फ़ायदा, जिस घर को बना के फिर बंद कर दो उसमें रहने को नहीं ना मिले। तो ये तो उम्मीद नहीं थी। चलिए, बाकी जो जनता आपको मैसेज दे रही वही आप कर रहे हैं, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं या कोई एमएलए एमपी है, इसका मतलब है जनता आपको वोट दी हुई है। उसी प्रकार की जनता भी है, वैसे लोग भी हैं। जिस विचारधारा को समर्थन करते हैं उसी विचार से आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं। कुछ क्रिएटिविटी लाइए। पुरानी चीज़ें वही आप करते हैं, कुछ नई चीज़ें नहीं बता सकते हैं आप। एआई के बारे में आगे चल के क्या होगा उसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक 2014 से लेकर 2026 तक एक व्हाट्सअप का ऑप्शन अपने यहाँ भारत में बन ही नहीं पाया। हमारे यहाँ के ही कितने आईआईटीएंस जाते हैं अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जापान में। जो वहाँ की स्मार्ट लेबर, उनको कहा जाए लेबर ही कहा जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते हो। इसलिए इंडिया का जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग होते हैं वो इंडिया में रहना ही नहीं चाहते हैं। वो चले जाते हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, कहीं और चले जाएंगे। क्योंकि इंडिया में क्या है, वो इन्वायरमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स आप अवेलेबल ही नहीं करा पाएंगे, वो फैसिलिटीज़ आप दे ही नहीं पाएंगे। स्कूल ठीक करो आंदोलन हम लोग जैसे कि लोगों को करना पड़ रहा है। हम लोग को आज 80 साल में अभी तक विद्यालय स्कूल की स्थिति क्या है आपको भी पता है, जो देख रहे होंगे उनको भी पता है गांव में स्कूल की स्थिति क्या है विद्यालय की। किसी एक पार्टी की बात ही नहीं है कि 2014 के बाद ये सब हुआ है। 1947 से लेकर 2026 तक विद्यालय कंडीशन क्या है। विद्यालय जैसे जो बेसिक चीज़ है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हमारे युवा के ब्रेन में जब गोबर भरा रहेगा, जब उनको हम एजुकेशन अच्छे से दे ही नहीं पाएंगे, ना मानसिक रूप से मजबूत हैं, ना शारीरिक रूप से मजबूत हैं, ना फूड ऐसा है, कैसे डिसीजन ले पाएंगे। और जब कोई युवा अपना डिसीजन नहीं ले पाएगा, भारत की स्थिति ये है 25 साल 30 साल का युवा हो जाता है, उसके डिसीजन तो भी माता पिता लेते हैं।
क्योंकि वो सक्षम ही नहीं है, न शारीरिक रूप से सक्षम है, न मानसिक रूप से सक्षम है। उसको पता है कि हम पिताजी के विरोध अगर कुछ भी बात बोलते हैं, पिताजी गलत भी बोलते हैं, पिताजी हमें घर से ही निकाल देंगे। हमारे पास कम से हज़ारों 2000 बच्चे ऐसे हैं। मतलब मैं बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली रियलिटी क्या ऑन दी ग्राउंड। अच्छी बातें किताबों में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, रियल ग्राउंड पे आपकी बातें नहीं है, क्या है। तो ये सारी चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और जब ही जागो तभी सवेरा, देखिए जनता कब जागती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपको हटा के कांग्रेस पार्टी को लाया जाएगा, देश विकास कर जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। जब तक हम आप नहीं जागेंगे ना तो बीजेपी सुधारेगी, ना कांग्रेस सुधारेगी, ना समाजवादी सुधारेगी, ना आम आदमी पार्टी सुधारेगी। सारी पार्टी सब एक ही हैं, हम ही आपको बदलना पड़ेगा। बाकी हमने कल एक वीडियो में आपको बताए थे ट्राई कलर्स, जिसको तिरंगा कहते हैं, डिटेल वीडियो उसमें जाके देखिएगा। हमने तिरंगा का जन्म जहाँ से हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, बाय बर्थ, उसका डिजाइन कौन किया गया है, वहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमने आपको बताया हुआ है। तो उसको आप ज़रूर देखिए, और अगर उसमें कोई क्वेश्चन आपको पुटअप करे तो आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, हम आपको उससे आंसर ज़रूर देंगे। और क्योंकि जब तक किसी चीज़ का मतलब हम नहीं समझेंगे, तिरंगा को सिर्फ हाथ में लेके हम फ्लैग कर रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। ये वही मतलब है, जब तक आपके सामने में थाली में रखा हुआ फूड में आपको ये नहीं पता इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, बैलेंस डाइट फूड है या नहीं है, तब तक वो खाना आप खा रहे हो तो सही है गलत है ये भी तो नहीं पता है। तो तिरंगा सिर्फ एक भाव नहीं, अच्छे अच्छे गाना सुन लिए, भजन सुन लिए, संगीत सुन लिए, ए मेरे वतन के लोगों आपने सुन लिया, नेशनल एंथम गा लिए, उसका मतलब समझना पड़ेगा कि ऑन द ग्राउंड उसकी मतलब भी है। विचार करिए इस पे, और नहीं विचार करेंगे तो फिर देश की समस्या बढ़ती जाएगी, फिर वही बम की तरफ फूटेगा। क्योंकि जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है एक समय के बाद, तब आदमी उसको जब निकाल नहीं पाता है, फिर उसके पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो खुद डिस्ट्रॉय कर ले। इससे अच्छा खुद से डिस्ट्रॉय करने से पहले अच्छा है कि प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, विचार करिएगा और तिरंगा के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।